कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं कैलाश जैन, माया जैन, रिवाड़ी, हरियाणा, संजय जैन, रेणु जैन, लोधी कॉलोनी, दिल्ली, विदित जैन, प्रियंका जैन, साकेत, दिल्ली, विपुल जैन, करुणा जैन, त्रिनगर, दिल्ली। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें आप देखेंगे बुंदेलखंड केसरी उपसर्ग विजेता आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न हुए श्री 1008 वासु पूज्य जिन बिंब प्रतिष्ठा महोत्सव की पावन झलकियां, जो कि विगत 8 से 11 दिसंबर तक श्री मुनि सुव्रत तीर्थ पल्ला बख्तावरपुर GT करनाल रोड दिल्ली में अनेक भक्तों की उपस्थिति में विशेष भक्ति के साथ संपन्न हुआ। गर्भ, जन्म एवं तप कल्याणक की क्रियाओं को आप पिछले अंकों में देख चुके हैं। आइए आज ज्ञान कल्याणक के दृश्यों पर नजर डालते हैं, जो कि 10 दिसंबर को मनाया गया। प्रतिदिन की भांति सर्वप्रथम सभी पात्रों ने प्रातःकाल भक्ति भाव से अभिषेक एवं पूजा अर्चना की और पुण्यार्जन किया। पूजन के दौरान भक्तों ने खूब भक्ति की। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐरवं वं मं ममः अहं सं सं तं तं पं पं जं जं छीं छीं द्रां द्रां दीं दीं द्रां द्रावै। ओम नमो अर्हति भगवते श्रीमति वंशकरी कृताभिषेक करोमि स्वाहा। ओम नमः आशीनेभ्यः श्रीवीतनागाय नमः। ओम नमो अर्हति भगवते श्रीमति श्री पारसी धंगराय ताकि मुनित्याई इनके पवनचरणों में मन से वचन से काय से नमोस्तु प्रभुजलादि अर्घम निरपामिति स्वाहा। बोधम धरे जन्म से ही तुम्हें दर्शनम छाए कम जन्म से ही तुम्हें आत्म दर्शन रहे जन्म ही से तुम्हें तत्व बोधम रहे जन्म ही। अत्र घटाय स्थापनम अत्र मम सन्नितो भोजनसनिगत पुष्पांजलिं क्षिपामि। जिन चौपिस गाए हम पूजत विघ्न नशाय। ओम श्री विश्वादि वर्धमान जिनेंद्र भी कामवान दुष्णाय पुष्पम निरुपामिति स्वाहा। गुरु करते हैं साधना आत्म मलिन होके, गुरु करते हैं साधना आत्म में लीन होके। आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान, इन्हें 4 प्रकार का दान विशेष रूप से हमारी जैनागम में वर्णित है, हमारी जैनागम में आया करता है। और प्रत्येक प्राणी इन 4 प्रकार के आहार को 4 संघ को देने का प्रयास करता है। 4 संघ कौन कौन से हैं? मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका। पहले के समय में प्रातः काल में व्यक्ति उठता था, सबसे पहले जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते थे, पूजन करते थे, अभिषेक करते थे। उनके बाद गुरुओं की आहारचर्या में सम्मिलित होते थे, और आहारचर्या में सम्मिलित ना हो तो जब तक गुरु महाराज या साधुगण आहार चर्या को ना निकल जाएं, तब तक व्यक्ति अपने मुंह में पानी का बूंद भी नहीं डालता था। उसके बाद में शुद्ध भोजन को करके अपनी व्यापारिक क्रियाओं को संपन्न करता था और सारी की सारी क्रियाएं संपन्न करता था। महोत्सव में आगे वो क्षण आया जिसका इंतजार यहाँ उपस्थित श्रावक श्राविकाओं को बेसब्री से था। ये अवसर था महामुनि को आहार देने का। परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज ने स्वयं इस क्रिया को संपन्न कराया। वास्तु पूज्य महामुनिन्द्राय नमः। अनर्गवत प्राप्ति अर्घम जयमाला पूर्ण महार्घम निरुपामिति। सभी भक्तों ने वात्सल्य पूर्वक आहार दान दिया। भूल चले नदी
सुन लो गुरुवर अर्जी भक्तन की, दे दो मुझे। मैं तो तुमको अपना मानो, भेंट चढ़ाओ असुवन की, दे दो मुझे धूल चरण की, दे दो मुझे धूल चरण की। ओम श्री ह्रीं श्री नमः स्वाहा। ओम श्री ह्रीं श्री नमः। स्वस्ति श्री पुष्पदंतो नाम स्यासा शीतला स्वस्ति। स्वस्ति श्री सत्यनाथा मल्लिक शुभ्रता नवीनाथ जिन नेमिनाथा पाशनाथा वर्धमानता उनकी जी चतुर्विंशति ने पुष्पांजलि निक्षेपेतो ना वरदा भवन्तो ये पंच भेदा चित्पन निचुरया आचार्यन्ति सौमाचरन्ति आचार्यवर्या शिपादान पदार्था तेषु प्रसन्ना। श्री ह्रीं त्रो पूजा सर्वगत्र तिलकता कृष्ण नैनूल कथाय अनंत दर्शन वीर सुखाय तरूर विदित करे नैनूल विलम करोमि। आमादि चंदनेने सर्वांगले पावद्वन्त्यामि। ओम ह्रीं श्रीं सकल कर्म लेपन पवित्रांगे इति गंध लेपनम करोमि स्वाहा। गुरुवलस्तौ स्वाहा। ओम अप्रभाति भव गुरुवलस्तौ स्वाहा। ओम नवपति भव गुरुवलस्तौ स्वाहा। इस नगरी में देखो किसी को छोटी शहनाई शहनाई। नंदो नंदो वर्धश वर्धश विजश विजश अनुषादी अनुषादी प्रभु की महिमा है न्यारी न्यारी। आहार के उपरांत मध्यकालीन बेला में भव्याति भव्य कृत्रिम समवशरण के मध्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज ने मुख्य गणधर के रूप में विराजित होकर तीर्थंकर देशना को प्रसारित किया। हे भगवान, आपके दर्शन करने, आपकी पूजन करने हम यहाँ आए हैं। आए और आप भी अपनी कोटि में भक्ति करते हुए अपना स्थान ग्रहण करें। प्रभु की जय प्रभु की, प्रभु जी पार लगा दो। प्रभु की जय प्रभु की, प्रभु जी हम कल्पवासी देव और देवी हैं। हे प्रभु, हम भी समोशरण में दर्शन करने आए हैं, भक्ति करने आए हैं। आओ आप भी अपना स्थान ग्रहण करो।
नहीं नहीं, ये हाँ 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 नहीं, पंडित जी शांत हो जाओ। ये क्यों उत्पात कर रहे हो? क्या बात है? ये और भी है, बहुत सारे हैं, हर कोई फोन लगाता रहता है। रुको रुको, सुनो सुनो सुनो। कौन है आप लोग और इस प्रकार का उपद्रव क्यों कर रहे हैं? हम बेदर बासी देव हैं और यहाँ उद्यम करने आए हैं। उत्पात करेंगे, तहस नहस कर देंगे, लेकिन देव को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन देव तो कोई भी उत्पाद नहीं करते। लेकिन ये लोग जो बैठे हैं किसी की बात नहीं मानते और पांडाल जी को झूठा करते हैं। पांडाल में आकर पानी पीते हैं और पांडाल में आकर फोन भी लगाते हैं। देखा, ये किसकी घंटी आ रही है? अपनी घंटी बंद कर दो वरना हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। अरे शांत हो जाइए। ये क्या? हे प्रभु, जैसे ही हम समूह शरण से दूर थे तो हम लोगों ने उद्यम किया, उत्पात किया, लेकिन प्रभु जैसे ही मैंने आपके सुंदर समूह शरण के दर्शन किए प्रभु, मेरा मन शांत हो गया। प्रभु आपकी जय हो। प्रभु हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। आइएगा और चले अपने असली रूप में आओ। देखिए, सूत्र जी का सूत्र पढ़ते हैं, देवास शतुणी काया कार से कुरूप नहीं होते और न ही भगवान के समोषण में कोई इस प्रकार का उपद्रव करते हैं, क्योंकि समोषण के समक्ष पहुंचते ही जो चार दिशाओं में चार मान स्तंभ होते हैं। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज हम सब लोगों का ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपके समूह शरण में हम सबको आने का मौका मिला, सबको आपके साक्षात दर्शन करने का मौका मिला और इतना अच्छा सुंदर कार्यक्रम है कि ऐसा लगता है कि सचमुच ही हम लोग भगवान महावीर के, वासु पूज्य भगवान के समूह शरण में पहुंच गए हैं। कई शंकाएं मन में उठती रहती हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, पर फिर भी मैं सिर्फ एक ही प्रश्न आपसे करूंगा कि ऐसा कहा जाता है कि तीर्थ क्षेत्रों में जिन बिंब की स्थापना करना या मंदिर की स्थापना करना बहुत अच्छा होता है, बहुत पुण्यकारी होता है। ऐसा क्यों है कि यह कार्य बहुत पुण्यकारी होता है, जबकि पुण्यकारी तो और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि जो हम करें जिससे कि हमें पुण्य प्राप्त हो। हे श्रावक श्रेष्ठी, आपका प्रश्न अति उत्तम है कि जिन बिंब, जिनागार, जिन चैत्यालय आदि को स्थापना करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति क्यों होती है। सदाचार संस्कार की जो नीति है, हर नीति में सबसे पहले यदि कहीं पर बात आती है तो धर्म की बात आती है। जो व्यक्ति कभी मंदिर ना जाता हो, कभी भगवान के दर्शन ना करता हो, लेकिन जब वह व्यक्ति अपने घूमने के लिए गाड़ी खरीदता है तो सबसे पहले गाड़ी पर स्वस्तिक बनाता है, वही धर्म का प्रारंभ हो जाया करता है। जो व्यक्ति बिल्कुल नास्तिक हो, बिल्कुल आस्तिक का भाव उसके जीवन में नहीं है, लेकिन जब उसकी शादी विवाह संपन्न होते हैं तो सबसे पहले कार्ड पर भगवान का, गुरु का नाम लिखा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति माने ना माने, लेकिन धर्म से ही जीवन में शुरुआत होती है और धर्म ही हमारे साथ में चला करता है। मंदिरों में प्रतिमा स्थापित करना, तीर्थ क्षेत्रों पर प्रतिमा स्थापित करना और सिद्ध क्षेत्रों पर प्रतिमा स्थापित करना, इनका अलग अलग विशेष पुण्य हुआ करता है। मंदिर में मंदिर के लोग भी नहीं आते, लेकिन तीर्थ क्षेत्रों पर
जो व्यक्ति अपने जिनालय के जिन मंदिर भी नहीं जाता है, अपने ग्रह के मंदिर नहीं जाता, लेकिन वो जीवन में कभी ना कभी तीर्थ क्षेत्र जरूर जाता है। और कहते हैं कि प्रतिमा दान देने का एक अप्रतिम पुण्य है, क्योंकि जो प्रतिमा सूर्य मंत्र मुनिराज देते हैं, जब उस प्रतिमा का सूर्य मंत्र होता है तो सबसे पहले जो मुनिराज सूर्य मंत्र देते हैं, सबसे पहले वह नमस्कार करते हैं और अपने जीवन को परिपूर्ण से भाग्यशाली बनाते हैं। उसके बाद श्रावक लोग करते हैं। प्रतिमा विराजमान करने का इतना बड़ा पुण्य होता है कि जो हमारे निर्गंथ साधु हैं उनको किसी से कुछ नहीं चाहिए। प्रातः काल में श्री जी का जब गंदुदक लेते हैं, उस समय वो हाथ को करते हैं गंदुदक लेने के लिए, हाथ उंगली को डुबोकर गंदुदक को लेते हैं। तो जो प्रतिमा विराजमान करता है, जब जिनेंद्र भगवान का अभिषेक होता है तो कितना पुण्य उसका बढ़ जाता है कि जब भगवान के मस्तक पर धारा चलती है, वह धारा चलते 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 चिन्ह से होते हुए उसके नाम पर जाती है और सबसे पहले जिनाभिषेक मुनिराज आदि लिया करते हैं। तो ऐसे अनेकों अनेक फल हैं और प्रतिमा के दर्शन से न जाने कितने लोगों का मिथ्यात्व दूर होता है, कितने लोगों का कार्य संपन्न होता है। तो तीर्थ क्षेत्रों पर मंदिरों में प्रतिमा विराजमान करने का एक अप्रतिम पुण्य होता है और वह पुण्य आप कई बार अपने जीवन में प्राप्त कर चुके हैं। ऐसा ही जीवन में आपके पुण्य बना रहे, यही मंगल। समोषण में विराजमान चतुर्विंशति नमः केवल ज्ञान प्राप्ति महार्घम नृपामिति को लेकर। इसके बाद सभी ने पूर्ण समव शरण की आरती उतारी। आपका मिलता गुरुवर जब चरणों में आते सब समव शरण की आरती उतारो, सब समव शरण की आरती उतारो। सब समव शरण की आरती उतारो, सब समव शरण की आरती उतारो, उतारो तो दर्शकों, कुछ इस तरह संपन्न हुआ ज्ञान कल्याणक का यह पावन दिन और हमारी ये विशेष प्रस्तुति भी। कल हम पुनः उपस्थित होंगे आगे के दृश्यों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं कैलाश जैन, माया जैन, रिवाड़ी, हरियाणा; संजय जैन, रेणु जैन, लोधी कॉलोनी, दिल्ली; विदित जैन, प्रियंका जैन, साकेत, दिल्ली; विपुल जैन, करुणा जैन, त्रिनगर, दिल्ली;